रुको, अगर तुम भी 90% लोगों की तरह सोचते हो कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना पड़ता है, तो तुम पहले ही अमीर बनने की रेस हार चुके हो, क्योंकि इंडिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो तुमसे कम कमाकर तुमसे ज्यादा अमीर बन चुके हैं। और नहीं, ये ना लक है, ना कोई बड़ा बिजनेस आइडिया, और ना ही क्रिप्टो जैकपॉट। उन्होंने बस 7 ऐसे स्टेप्स फॉलो किए जिन्हें मिडिल क्लास या तो जानता ही नहीं या जानबूझकर इग्नोर करता है। और 5वां स्टेप तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर सही ऑर्डर में फॉलो कर लिया तो अगले साल तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन एक बात मैं पहले ही बताना चाहूंगा, यह वीडियो कोई मोटिवेशन ज्ञान नहीं है। यहां हार्ड रियलिटी बताई जाती है जो शायद आपको कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन फ्यूचर में आपकी काफी मदद करने वाली है। तो चलो बिना आपका टाइम बर्बाद किए पहले स्टेप पर चलते हैं। स्टेप नंबर 1, इनकम बढ़ाने से पहले इनकम को अलग अलग करना सीखो। हम मिडिल क्लास का पहला सपना होता है सैलरी बढ़ जाए बस, जबकि अमीर लोगों का पहला रूल होता है इनकम सोर्सेज बढ़ाओ। लेकिन मिडिल क्लास साइड इनकम इसलिए नहीं बनाता कि वो आलसी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इनकम को एक ही आइडेंटिटी से जोड़ देता है। मैं इंजीनियर हूं, मैं क्लार्क हूं, मैं टीचर हूं, और यही आइडेंटिटी इनकम को सिंगल लेन रोड बना देती है। यही रीजन है कि जॉब जाने का डर मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा सताता है, क्योंकि जॉब गई तो इनकम ही नहीं जाती, बल्कि हमारी पूरी आइडेंटिटी हिल जाती है। चलो एक शॉकिंग डाटा दिखाता हूं। भारत में टॉप वेल्थ क्रिएटर्स की इनकम औसतन 3 से 4 अलग सोर्सेज से आती है, जबकि मिडिल क्लास सिर्फ एक जॉब, एक इनकम पर टिका रहता है, जो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन इनकम बढ़ने के बाद भी लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो अगला स्टेप मिस कर देते हैं। स्टेप 2 पर जाने से पहले अगर तुम भी सिर्फ एक सैलरी या एक इनकम सोर्स पर डिपेंड करते हो, तो कमेंट में लिखो ओ नहीं सॉस, और देखो कितने लोग तुम्हारे जैसे हैं। स्टेप नंबर 2, इनकम को लाइफस्टाइल में जाने से पहले रोकना। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इल्यूजन है, मैं जितना कमाता हूं उसके हिसाब से ठीक ही जी रहा हूं। आप सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, प्रॉब्लम टाइमिंग है। मिडिल क्लास इनकम बढ़ते ही कंफर्ट अपग्रेड करता है, रिच पहले बफर बनाता है। हम मिडिल क्लास के पास जैसे ही पैसा आता है फोन चेंज। आधी मिडिल क्लास फैमिली के घर खाने को एप्पल नहीं आता, पर उन्हें फोन एप्पल का चाहिए। कार अपग्रेड। मिडिल क्लास दिखावे के लिए टाटा सफारी ले लेगा और फिर पूरी उम्र अपनी टोटल इनकम का 60 ईएमआई भरता रहेगा। इसमें आप सब्सक्रिप्शंस भी जोड़ लो, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो। और इसके बाद मिडिल क्लास क्या बोलता है? पैसा बचता ही नहीं। डाटा कहता है कि मिडिल क्लास की इनकम कम और लाइफस्टाइल ज्यादा तेज भागती है। इस गैप को कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। रिजल्ट, इनकम बढ़ती है पर नेटवर्थ फ्लैट रहती है। वहीं पर रिच लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, वो पहले एसेट अपग्रेड करते हैं, फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड। और यहीं पर आता है सबसे अंडररेटेड स्टेप, स्टेप नंबर 3, पहले बोरिंग बनो फिर रिच बनो। नहीं समझे ना? क्योंकि कोई भी बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स वीडियो देखना नहीं चाहता। मिडिल क्लास को चाहिए ऐसा यूट्यूबर जो बोले 25 दिन में पैसा डबल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन वेल्थ एक्साइटिंग डिसीजन से नहीं, बोरिंग रेपिटेशन से बनती है। यानी कि आपको सेम अमाउंट, सेम डेट, सेम डिसिप्लिन सालों तक फॉलो करना पड़ता है। पर प्रॉब्लम यह है कि मिडिल क्लास रिजल्ट जल्दी चाहता है, और उसके लिए यह प्रोसेस लंबा बन जाता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग, सेम रूल्स, सेम डिसिप्लिन सालों तक फॉलो करना मिडिल क्लास के बस से बाहर है। सेबी के एक डेटा के अनुसार जो इन्वेस्टर्स 5 साल से ज्यादा एक सिस्टम फॉलो करते हैं, उनकी वेल्थ बनाने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। लेकिन मिडिल क्लास बोरिंग इन्वेस्टर नहीं बन पाता, क्योंकि बोरिंग वर्ड ईगो को सेटिस्फाई नहीं करता। स्टेप नंबर 4, टाइम को रिस्पेक्ट नहीं, एक्सप्लॉइट करना सीखो। मिडिल क्लास टाइम को पास होने वाली चीज मानता है, जबकि रिच टाइम को एक एसेट मानता है। क्योंकि हर साल डिले का मतलब फ्यूचर वेल्थ का बड़ा हिस्सा कट हो जाना। कंपाउंडिंग लिनियर नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल है। कंपाउंडिंग पहले साल रिजल्ट नहीं दिखाती, पर अगले साल आइडेंटिटी बदल देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मिडिल क्लास पेशेंस को वीकनेस समझता है, और यही मिडिल क्लास सबसे बड़ी गलती करता है। और यहीं पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टेप नंबर 5, मार्केट से डरना बंद करो, प्रोसेस से डरना सीखो। मिडिल क्लास कहता है मार्केट रिस्की है, जबकि रिच कहता है मार्केट जैकपॉट है। ये तो आप सब जानते होंगे कि मार्केट लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करता है। ये बार साबित हो चुका है। इसलिए रिस्क मार्केट में नहीं, पैनिक में है। क्रैश में डर जाना और मार्केट हाई दिखने पर लालच में आ जाना, यही सोच वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है। अगर तुम भी क्रैश में इन्वेस्ट करने से डरते हो और इस डर को खत्म करना चाहते हो, तो आपको फियर और ग्रीड को छोड़ना पड़ेगा। अगले स्टेप पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक हाइप किसी दूसरे जरूरतमंद मिडिल क्लास तक हमारी वीडियो पहुंचाता है। स्टेप नंबर 6, वेल्थ को गोल मत बनाओ, साइड इफेक्ट बनाओ। मिडिल क्लास का गोल होता है मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे इतने करोड़ चाहिए, जबकि रिच लोगों का गोल होता है एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो पैसा बनाता रहे। वेल्थ चेस करने से डिसीजंस इमोशनल होते हैं, सिस्टम बिल्ड करने से वेल्थ ऑटोमेटिक बनती है। यही रीजन है कि रिच लोग नंबर नहीं, स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। और अब वो आखिरी स्टेप जो आपकी वेल्थ को लॉक करके रखता है, स्टेप नंबर 7, ऑर्डर सही रखो, स्पीड अपने आप आ जाएगी। दोस्तों, गलत ऑर्डर में किया गया सही काम भी एवरेज रिजल्ट देता है, जबकि राइट ऑर्डर में किया सिंपल काम भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। रिच लोग इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं, पहले इनकम, फिर सिस्टम, एसेट्स, लाइफस्टाइल, और यही बेस्ट ऑर्डर भी है।
पर मिडिल क्लास इसका उल्टा करता है, पहले लाइफस्टाइल, फिर ईएमआई, फिर स्ट्रेस, फिर होप। और यही होप उसे हर साल उसी मिडिल क्लास भीड़ में खड़ा रखती है जहां वो बचपन से खड़ा है। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग के लिए सही प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना सही प्रोसेस सही रिजल्ट नहीं मिलते। और यकीन मानो, अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम ऑलरेडी टॉप 10% माइंडसेट में हो, बस तुम्हें एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए। इसलिए अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा मिडिल क्लास के लिए एग्जैक्ट वेल्थ रोडमैप किस उम्र में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वेल्थ रोडमैप पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना यस, और अगर तुम इस तरह की और हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना नहीं, ज्यादा साफ सोचना पड़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।